कि गजवाए हिंद जब पहले हो गया था तो उसके बाद इस्लाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रह रहा है, लेकिन गजवाए हिंद उसका ये सपना है कि भारत को वो जीते और भारत को जीतकर पूरी दुनिया का गजवाए आलम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मुसलमान सिर्फ गज़वा हिंद तक महदूद नहीं है, बल्कि जब पाकिस्तान गज़वा हिंद मुकम्मल कर लेगा तो पाकिस्तान गज़वाए आलम करेगा। और इंडिया के हिंदुओं का क्या होगा? कहा जाता है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। हिंदुस्तान में जब मौर्य हिंदू खानदान हुकूमत करता था तो कभी उन्होंने सोचा भी न था कि उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो मुसलमान लोधी खानदान ने उन्हें खत्म कर दिया। फिर कुछ अरसे तक कुछ इलाकों में हिंदुओं की हुकूमत बन गई। तारीख ने अपने आप को दोहराया और मुसलमान खानदान गुलामा ने हिंदुस्तान पर फिर से हुकूमत कर दी। फिर से मुगल आए और अब दोबारा हिंदुओं की हुकूमत हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में बन गई। और अब तारीख अपने आप को फिर से दोहराने वाली है और हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस बात को मान लेना चाहिए कि कल तक वो ये बात कह रहे थे कि हमारी भारत माता के टुकड़े हो गए हैं और अखंड भारत बनाकर हम अपनी भारत माता को मुकम्मल करेंगे। इस काम के लिए हिंदुओं ने काफी तंजीमें भी बना रखी थी कि हिंदुओं को अखंड भारत बनाना चाहिए। लेकिन जब उन लोगों को गज़वा हिंद का पता चला कि मुसलमान एक के बाद एक गज़वा हिंद कर रहे हैं, हिंदुस्तान पर कब्जा करते आ रहे हैं, तो अब उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। दोस्तों, तारीख को अगर उठाकर देखा जाए तो हिंदुओं की हुकूमत बनती रही है और वो भी थोड़े अरसे तक। फिर मुसलमान आकर उस हुकूमत को खत्म करके पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम के परचम लहराते रहे हैं। तो इस बात का कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि तारीख अपने आप को फिर से दोहराने वाली है। दोस्तों, कल तक जो हमला करके कब्जा करने की बात कर रहे थे, आज वो अपनी आवाम में ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान गज़वा हिंद करके एक बार फिर तुम पर हुकूमत करेगा और इस बार आखिरी बार होगी और फिर उनकी हुकूमत क़यामत तक रहेगी। हिंदू पंडित ने तारीख का मुताला करके इस बात को तो मान लिया है कि जब पहले मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे कर लिया था और मुसलमान बड़ी ताकत बन गए थे। और अगर अब फिर से हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत बन गई तो फिर से वो दौर वापस आ जाएगा और मुसलमान फिर गज़वाए आलम करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इस हिंदू पंडित का इशारा उस हदीस की तरफ है जिसका मफहूम ये है कि गज़वा हिंद वाले सिपाही पहले हिंद को फतह करेंगे और उसके बाद वो लश्कर जाकर इमाम मेहदी से जा मिलेगा और फिर उस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया में हुकूमत बन जाएगी। दोस्तों, बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ही गज़वा हिंद करेंगे, तो उस बात का जवाब ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के मुसलमान गज़वा हिंद को एक हकीकत के तौर पर देख रहे हैं और अपनी 1000 साल पुरानी सल्तनत को दोबारा बनता देख रहे हैं, तो उस तरह बांग्लादेश के मुसलमानों का भी यही अकीदा है। और हदीस के मुताबिक इस गज़वा में जिसका मफहूम ये है कि जंग में मुसलमानों के लश्कर की मदद छोटी आंखों वाली कौम करेगी। छोटी आंखों वाले अब इस वक्त चाइना के लोग हैं जो हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और दूसरे इंडोनेशिया के लोग भी पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। हिंदुस्तान के पंडितों का अब अखंड भारत को भूलकर गज़वा हिंद को अपनी तकरीर में डिस्कस करना अब इस बात को तक़वियत देता है कि गज़वा हिंद का डर अभी से शुरू हो गया है और तूफान आने से पहले के आसार नुमाया हो रहे हैं। दोस्तों, हिंदू पंडित ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जब गज़वा हिंद को करेगा तो तमाम काफिरों को मारेगा। तो उसका जवाब यह है कि मुसलमानों ने पहले भी जब हिंद को फतह किया तो मुसलमानों ने कभी एक हिंदू को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि हिंदुओं को ज्यादा इंसाफ मिला। उस सल्तनत जो हिंदुओं ने कायम की थी उससे ज्यादा गज़वा हिंद से ज्यादा खुशहाली आएगी। वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि ज्यादा हिंदुओं के लिए फायदेमंद होगा। सब जात पात को छोड़कर एक साए तले सब बराबर होंगे। और जिस तरह हिंद में ब्राह्मण छोटी जात वालों को हजारों सालों से परेशान करते आ रहे हैं, वो अब खत्म होगा। गज़वा हिंद से जालिमों से निजात मुसलमान, सिखों और दलितों को मिलेगी। एक और हिंदू स्वामी जिसने मुसलमानों की यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से इस्लाम की तालीम भी हासिल की थी, उसकी गज़वा हिंद के बारे में क्या राय है वो आप भी जरा सुन लीजिए। कितने लोगों को आपको पता है कि गज़वाए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? ये गज़वाए हिंद क्या है, ये क्या फिलॉसफी है? हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि अल्लाह मियाँ कह के गए हैं, मोहम्मद साहब हमारे नबी कह के गए हैं, ये तो होना है। गाजी का मतलब समझते हैं आप लोग? गाजी उसे कहते हैं जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर को मार दे, उसे गाजी का दर्जा मिलता है, बहादुरी का दर्जा मिलता है। ये गज़वाए हिंद वही है। गज़वाए हिंद की सिर्फ इतनी शॉर्ट में कहानी है कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक ये इस्लाम कंप्लीट नहीं है। हमने पूरी दुनिया में फहरा दिया है, लेकिन सिर्फ पिछले 700-800 साल से हम भारत में इसे नहीं फहरा पा रहे हैं। लिहाजा लगातार रेजिस्टेंस भारत में मिल रहा है और भारत में हमको जब तक
गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकारें नहीं बन जाती, इस्लाम के मानने वालों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये गज़वा हिंद पूरा नहीं होगा। और उसी गज़वा हिंद का रास्ता है जम्मू। दिल्ली में गज़वा हिंद आसमान से नहीं आएगा, जम्मू से आएगा, उसी रूट से आएगा, क्योंकि वही रूट है क्योंकि गज़वा हिंद का हम कमाल पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों की यह ख्वाहिश है कि भारत एक सेकुलर देश है, रिपब्लिक देश है, पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत के एक राज्य में जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनका धर्म भाईचारा सिखाता है, झूठी गलत कुरान की व्याख्या करके अपने हिंदुओं लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, और हिंदू कुरान शरीफ पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, लिहाजा उसी बात को मान लेता है। एक राज्य है सिर्फ। दोस्तों, ये एक सख्त मुतअस्सिब हिंदू है जिसने दावे के मुताबिक कुरान का मुताला भी किया है, और ये तकरीर बिस्मिल्लाह करके शुरू करता है। इस हिंदू ने हिंद के हिंदुओं को तो ये बात यकीन करा दी है कि गज़वा हिंद तो होना है, वो इसलिए कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इसका बता दिया था। वो ना बताया बल्कि यहाँ तक कहा कि इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी, यानी जो कुछ भी हो जाए मुसलमानों को फतह होगी। अब हिंदुओं ने जो कुछ भी करना है वो कर ले, इसका फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। अब तक कश्मीर आजाद नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि कश्मीर समेत पूरा हिंद आजाद होगा, और इसी कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान इंडिया में दाखिल होगा। दोस्तों, अगर नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई देखी जाए तो उन्होंने कारगिल के बाद मुसलमानों के लिए एक सख्त और जबरदस्त जंगजू रहनुमा मिलने की पेशन गोई की है। उनके मुताबिक उसकी क़यादत में पाकिस्तान के मुसलमानों का लश्कर फैसला कुन जंग इंडिया से करेगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान पंजाब के कुछ सरहदी इलाके कुफार के हाथों खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे और पाकिस्तान इस दफा पूरा हिंद कब्जे में ले लेगा। जबकि नेमतुल्लाह शाह वली ने भी ये पेशन गोई की है कि मुसलमान कौम की मदद मंगोल कौम करेगी, जबकि उस वक्त चीनी लोगों को मंगोल कहा जाता था। और आज अगर देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मुतहद है, और चीन आने वाले वक्त का सुपर पावर है। जब 1857 की जंग आजादी जारी थी, जिसमें एक 25 साल नौजवान शामिल हुआ, उस जंग के दौरान एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने उस नौजवान को कहा कि तुम्हें जिस जंग की फतह की खुशखबरी मिली है वो ये जंग नहीं है, वो तब होगी जब मुसलमानों का एक मुल्क बनेगा, वो इस्लाम का किला बनेगा, और तब वो हिंद पर जंग करके उसे फतह कर लेगा। उन बुजुर्ग की ये पेशनगोई सुनकर उस नौजवान ने इस जंग को छोड़ दिया था। वो उस जंग का इंतजार करता रहा, और जब 90 वर्ष का हुआ तो उसने पाकिस्तान बनते देखा, और पाकिस्तान इस्लामाबाद के एक कब्रिस्तान में 170 साल की उम्र में फौत हुआ। क्या में पाकिस्तान के बाद हर किसी को ये लगता था कि पाकिस्तान चंद दिनों बाद ही खुद ही खत्म हो जाएगा। तो गांधी जो इंडिया के रूहानी बाप है, उन्होंने एक पंडित को बुलाकर पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करने को कहा। तो उस पंडित ने भी ये कहा था कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ 4 जंगें होंगी और आखिरी जंग में इंडिया खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त गांधी ने हर कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बनाकर रख सके। वो पाकिस्तान जो अभी अभी बना था, उसने उस वक्त ही इंडिया से लड़कर आधा कश्मीर उससे ले लिया। उस वक्त ही सबको पता चल गया था कि ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है। गांधी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए पाकिस्तान के पैसे में से कुछ पैसा पाकिस्तान को देने के लिए भूख हड़ताल भी की थी। उसी वजह से एक दहशतगर्द ने उन्हें गोली मारकर हलाक भी कर दिया था। दोस्तों, ये वो मुल्क बनेगा जिसकी हाँ में दुनिया की हाँ होगी और उसकी ना में दुनिया की ना होगी। और आज यही वजह है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ मेहनत समाजत करके अफगानिस्तान में अमल कायम करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान की वो तमाम शराइत मान रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का खौफ मुशरिकीन के दिलों में इस कदर घर गया है, क्या वो अखंड भारत वाला रटा भूल कर खुद ही गज़वा हिंद से अपने आप को बचाने के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। और हिंदुओं के बड़े बड़े स्वामी जो मोदी के आने के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें करने लगे थे, वो भी लंदन का हशर देखने के बाद अब सिर्फ अपने बचाव करने में लगे हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा? वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज। लेकिन दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों ने गजवाए हिंद के लिए अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे साधन लगा रखे। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रह रहा है, लेकिन गजवाए हिंद उसका ये सपना है कि भारत को वो जीते और भारत को जीतकर पूरी दुनिया का गजवाए आलम करे। वैसे तो गजवाए हिंद होगा नहीं अब, लेकिन अगर गजवाए हिंद हो गया, अगर गजवाए हिंद एक बार हो गया तो जरा ये समझिए कि पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गजवाए हिंद होने के बाद ये मुस्लिम भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु, सबसे बड़ा जगत गुरु बनेगा। और
मुसलमानों